पेड़ पर एक मीनू चिड़िया रहा करती थी और इसी के सामने ही एक कौवे का घोंसला भी था। कौवा बहुत ही कामचोर था, सारा दिन सोता रहता था और जब भूख लगती थी तो यहाँ वहाँ किसी से मांग कर कहा लेता था। वही दूसरी और वो चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। चिड़िया के अंडों में से बच्चे निकलने वाले थे, इसलिए वो सारा दिन दाना जमा करती रहती थी। एक दिन चिड़िया ने सोचा, अरे मेरा घोंसला तो बहुत ही कच्चा है। अगर बरसात से पहले मैंने अपना घर पक्का नहीं किया तो मेरे सारे अंडे खराब हो जाएंगे। चिड़िया बहुत ही मेहनत करती थी और उसने 1 महीने बाद अपना पक्का घर तैयार कर लिया था। अब मैंने अपना पक्का घर तैयार कर लिया है, अब मेरे बच्चे बारिश में नहीं भीगेंगे। वही दूसरी और इस कामचोर कौवे को कोई फिक्र नहीं थी, वो बस सारा दिन अपने घोंसले में आराम करता रहता था। एक दिन वो मीनू चिड़िया उस कौवे के पास आई और कहने लगी, कौवे भैया, अब ऐसी भी क्या सुस्ती जो सारा दिन आराम करते रहते हो, कुछ तो काम किया करो। बरसात का मौसम करीब है, मैंने तो अपना घर पक्का कर लिया है, तुम भी अपना घर पक्का कर लो। अरे चिड़िया बहन, तुमने अपना घर पक्का कर लिया है तो तुम मुझे सिखा रही हो। जब बारिश होगी तब मैं देख लूंगा, तुम यहाँ से जाओ, मेरा सुकून मत खराब करो। कौवे की बात सुनकर ये चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है। मैंने तो कौवे भैया की भलाई के लिए बोला था, कौवे भैया तो मुझ पर ही चढ़ गए। कुछ दिन बाद चिड़िया के 4 बच्चे हुए। अब बस बारिश होने ही वाली है, मेरे बच्चे भी हो गए, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। एक दिन खूब तेज हवाएं चलने लगी और फिर अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। चिड़िया की मेहनत रंग लाई और चिड़िया के घर के अंदर एक कतरा भी पानी नहीं आया, जबकि दूसरी तरफ कौवे का घोंसला पूरा पानी से ही भर गया था और कांपने लगा। घोंसला तो पूरा पानी से भर गया है, अब मैं क्या करूं? और बहुत सर्दी भी लग रही है, अब मैं कहाँ जाऊं? वर्टिकल बार, एक काम करता हूँ, चिड़िया बहन का घर पक्का भी है, अब मैं वहाँ पर चला जाता हूँ। कौवा चिड़िया के घर चला जाता है और दरवाजा खटखटाने लगता है। कौन है दरवाजे पर? अरे चिड़िया बहन, मैं तुम्हारा कौवा भैया हूँ, दरवाजा खोलो, मेरा घर पूरा पानी से भीग गया है और बहुत सर्दी भी लग रही है। चिड़िया फौरन कौवे भैया को अपने घर बुला लेती है। कौव भैया, जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक आप मेरे घर पर ही रुक सकते हो, अभी आप आराम करो। कौवा चिड़िया का घर देखकर हैरान हो जाता है। ये चिड़िया बहन का घर तो बहुत अच्छा है और ये चिड़िया बहन भी अच्छी है। कौवा चिड़िया के बिस्तर पर सो जाता है। कुछ दिन बाद बारिश रुक जाती है और मौसम बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। हर तरफ परिंदों की चहचहाने की आवाज आने लगती है। चिड़िया कौवे के पास आती है और कौवे से कहती है, कौवे भैया, बुरा मत मानना, मगर अब बारिश रुक चुकी है, अब हम दोनों आपका फिर से आपका घोंसला तैयार कर सकते हैं। कौवा बहुत कामचोर होता है और बहुत सुस्त भी होता है। चिड़िया की बात सुनकर कौवा चुप हो जाता है। इतनी जल्दी बारिश भी रुक गई, चिड़िया के घर बहुत मजा आ रहा है, मगर ये चिड़िया तो मुझे अपना घोंसला बनाने को कह रही है। कौवा बहाना बनाते हुए कहता है, अरे चिड़िया बहन, बारिश की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई है और मेरा सिर में भी दर्द हो रहा है, मैं आज घोंसला नहीं बना सकता। वर्टिकल बार, मुझे माफ करना कौवे भैया, मुझे पता नहीं था आपकी तबीयत खराब हो गई है, जब आपकी तबीयत सही हो जाए तब हम आपका घोंसला बना देंगे। ये चिड़िया तो बहुत ही बेवकूफ है, मैंने इसको कितनी आराम से पागल बना दिया है। अगले दिन चिड़िया कौवे के पास आती है और कौवे से कहती है, कौवे भैया, मैं जरा काम से बाहर जा रही हूँ, कुछ देर लगेगी, आप मेरे बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बच्चों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। कौवे की बात सुनकर चिड़िया बाहर चली जाती है और कौवा आराम से सो जाता है। चिड़िया के बच्चे खेल रहे होते हैं। बच्चों की आवाज़ें सुनकर कौवे का सुकून खराब हो रहा होता है और कौवे को गुस्सा आ जाता है। अरे तुम सब अपनी आवाजें बंद करो, मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है, वरना मैं तुम सबको चील के हवाले कर दूंगा। चिड़िया के बच्चे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। चिड़िया जब रात को कौवे के लिए तिनका जमा करके वापस आती है तो वो देखती है कि उस कौवे ने चिड़िया के घर का सारा खाना खा लिया है। चिड़िया कौवे को देखती है और कुछ ना कहती और भूखी ही सो जाती और अगले दिन कौवे का घर तैयार कर देती है और कौवे के पास आकर कहती है, कौवे भैया, जरा मेरे साथ आओ। चिड़िया इस कौवे को इसके घोंसले के पास लाती है
कौवे भैया, हमने आपका नया घोंसला तैयार कर दिया है। अब आप इस घोंसले में आराम से रह सकते हो। कौवा चिड़िया की बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और मन ही मन कहता है, ये चिड़िया तो बहुत ही चालाक निकली। अब मैं इधर कैसे रहूंगा, मुझे तो चिड़िया के आरामदायक घर की आदत पड़ गई है। चिड़िया इतना कहकर वहां से चली जाती है। कौवे को अपने घोंसले में बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा था। वो चिड़िया के घर पर जाता है और झूठ मूठ कहता है, चिड़िया बहन, मेरे घोंसले में सांप आ गया है, इसलिए मैं बचकर तुम्हारे पास आया है। कौवे भैया, मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं और वो सो रहे हैं। बिस्तर भी खाली नहीं है। आप कहीं और चले जाओ। मेरे बच्चे आपकी आवाज सुन के परेशान हो जाएंगे। इस चिड़िया को क्या हो गया? इस चिड़िया ने मुझे अपने घर में आने से क्यों मना कर दिया? बहुत भूख भी लग रही है, मैं कहाँ से खाना खाऊं? वर्टिकल बार। कौवा चिड़िया की बात सुनकर वापस अपने घोंसले में आ जाता है। कौवा बहुत भूखा होता है और इसे दाना ढूंढने में बहुत सुस्ती भी हो रही होती है। अगले दिन वो कौवा दोबारा से चिड़िया के घर के बाहर आता है, लेकिन वो चिड़िया इसे कोई ना कोई बहाना बनाकर जाने को कह देती है। कौवा बहुत ही परेशान हो गया था। वो भूख के मारे पिलक रहा था। आखिर इस कौवे ने मेहनत से दाना ढूंढना शुरू कर दिया और अपना पेट भरने लगा। चिड़िया ये देखकर बहुत ही खुश हो गई। कौवे ने मेहनत करके चिड़िया जैसा अपना मजबूत घर बना लिया था और फिर अपनी जिंदगी गुजारने लगा।